नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आशुतोष कुमार चौबे आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल वैदिक जीएस एकेडमी पे। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि कल हमारी जो थी इंट्रो क्लास थी, अब इंट्रो क्लास के बाद जो है अब हम लोग इतिहास का गंभीरता से अध्ययन करेंगे। तो कल हमने जो चर्चा किया था वो आप देखे थे कि स्रोतों के बारे में मैंने चर्चा की थी और पुरातात्विक स्रोतों में मैंने आपको कुछ प्रमुख अभिलेखों के बारे में बताया था। तो आज जो है हम अभिलेखों को कंप्लीट कर चुके हैं। थोड़ा बहुत जो और इम्पोर्टेंट अभिलेख होगा उसको मैं उसमें आपको बता दूंगा। उसके बाद जैसे जैसे हम आगे चैप्टर में बढ़ते जाएंगे, जैसे हम मौर्य काल में जब जाएंगे या मौर्योत्तर काल में जाएंगे, गुप्त काल में जाएंगे, तो वहाँ जो है मैं अभिलेखों को विस्तार से आपके साथ चर्चा करूँगा। यहाँ क्या है कि चूँकि बहुत बोरिंग ना हो वीडियो और बहुत लंबा ना हो, नहीं तो बहुत बोरिंग हो जाएगा या मैं सारी चीज़ें बोर्ड पे लिख दूंगा, तो बेहतर है कि आप किताब पढ़ लीजिए। लेकिन मेरी पूरी कोशिश ये है कि उन चीज़ों को मैं वहाँ से निकाल के ले आऊँ जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है और जो ज़रूरी हो कि आप उतना ज़रूर जानें चैप्टर में। तो मेरा उद्देश्य यही है, इसीलिए मैं थोड़ा सा चीज़ों को छाँट के आपको दे रहा हूँ, तो उसी हिसाब से हम चलेंगे। तो जो कल हमने पुरातात्विक स्रोतों के बारे में देख लिया, आज हम साहित्यिक स्रोतों के बारे में देखेंगे। तो साहित्यिक स्रोत में मुख्य रूप से हम कल चर्चा कर चुके हैं कि दो टाइप के स्रोत देखने को मिलते हैं हमें, दो क्या तीन कह सकते हैं, ब्राह्मण साहित्य और ब्राह्मणेतर साहित्य और उसके बाद लौकिक साहित्य। तो ब्राह्मण साहित्य की भी चर्चा मैं आपसे नहीं करूंगा यहाँ पे, क्योंकि ब्राह्मण साहित्य का जितना भी भाग है मैं आपसे जब मैं वैदिक काल शुरू करूँगा तो उसमें वहाँ पे आपसे चर्चा करूँगा। यहाँ पे जो है वो ब्राह्मणेतर में हम जो है देखेंगे बौद्ध धार्मिक साहित्य और जैन धार्मिक साहित्य के बारे में। इसके बाद जो है कुछ धार्मिकेतर साहित्य जो जरूरी हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से, तो उन सारी चीज़ों को हम समझेंगे यहाँ पे। तो आइए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए बौद्ध धार्मिक साहित्य। तो बौद्ध धार्मिक साहित्य में मुख्य रूप से जो है हम त्रिपिटक ग्रंथ के बारे में जानते हैं। त्रिपिटक का मतलब होता है तीन, पिटक का मतलब होता है टोकरी। तो त्रिपिटक की जो प्रमुख रचनाएं हैं और परीक्षा में उनसे जो प्रश्न पूछे गए हैं या आने की संभावना है, उस पर हम आज चर्चा करेंगे अभी। तो ये तीन भागों में बटा है। त्रि मतलब तीन और पिटक मतलब टोकरी। तो सीधे देखिए पहला हिस्सा इसका जो है विनय पिटक। विनय पिटक में क्या है कि इसमें बौद्ध धर्म से संबंधित जो नियम हैं बौद्ध संघ के और बौद्ध धर्म के, उनके बारे में चर्चा की गई है। और यह मुख्य रूप से विनय पिटक तीन भागों में, पातिमोक्ष, सुत्त विभंग और खंदक। और इनके भी सब डिवीज़न है, पातिमोक्ष और सुत्त विभंग के। लेकिन देखिए यहाँ मैंने केवल खंदक के दो डिवीज़न लिखे हैं, एक महावग और चुल्लवग। और इसलिए लिखे हैं क्योंकि यही इम्पोर्टेंट है। इसके जो बहुत छोटे छोटे डिवीज़न हैं वो इतना डीप जाके पीसीएस के या वनडे के एग्ज़ाम में नहीं पूछेगा। वो जब सब्जेक्ट का या असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम होगा या आप पीजीटी का एग्ज़ाम दे रहे हैं तभी वो पूछा जाएगा, इतना डीप यहाँ जाके नहीं पूछेगा। इसलिए इन सारी चीज़ों को मैं यहाँ जानबूझ के अवॉइड कर रहा हूँ। मैं उन्हीं चीज़ों को देने का प्रयास कर रहा हूँ जो कम से कम छोटे वीडियो में आपको ज़रूरी चीज़ें मिल जाए। तो यहाँ पे ध्यान देना है उस चीज़ को भी। तो खंदक जो है दो भाग में बटा है, महावग और चुल्लवग। तो ये जो महावग है ये पुरुषों के लिए और चुल्लवग महिलाओं के लिए। छोटा सा फैक्ट है, आप याद रखिएगा। हो सकता है सीधे आपसे पूछ दे, ऐसे ही कूट बना के या सेंटेंस बना के आपसे इन चीज़ों को पूछा जा सकता है। तो हमने विनय पिटक देख लिया। अब जो है त्रिपिटक में दूसरा भाग जो है वो सुत्त पिटक का है। सुत्त पिटक, इसमें जो है बौद्ध धर्म से संबंधित सिद्धांतों की चर्चा की गई है ना। और इसके जो है मुख्य रूप से 5 भाग हैं सुत्त पिटक के। पहला है दीघ निकाय, दूसरा है मध्यम निकाय, तीसरा है संयुक्त निकाय, चौथा है अंगुत्तर निकाय और पांचवा है खुद्दक निकाय। अब इसमें भी देखिए कुछ चीज़ें हैं जो परीक्षा में पूछी गई हैं, मैं उन्हीं चीज़ों को यहाँ पे लिखा हूँ, अब आप उनको देख लीजिए। जो दीघ निकाय है उसमें राज्य और राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत है। यह आपसे सीधे प्रश्न पूछा गया है कि राज्य और राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत किस बौद्ध धर्म में संबंधित है या किस बौद्ध धर्म में दिया गया है। तो ये आप याद रखिएगा दीघ निकाय में। और दीघ निकाय का ही एक भाग है महापरिनिब्बाण सूत्र या महापरिनिर्वाण सूत्र, है ना। तो इसमें एक चर्चा है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ और आप उसको याद भी कर लीजिए कि जो महापरिनिब्बाण सूत्र है इसमें जो है बुद्ध कहते हैं अपने शिष्यों से कि मेरी मृत्यु के बाद आप जो है चक्रवर्ती सम्राटों की तरह मेरे अवशेषों पे स्तूप का निर्माण करिए। तो एक बहुत बड़ा एविडेंस माना जाता है स्तूप, और अब हम सभी जानते भी हैं कि जो स्तूप निर्माण है वो
बौद्ध धर्म में काफ़ी महत्वपूर्ण है और बहुत फेमस स्तूप देखने को हमें मिलते हैं। तो ये इसी महापरिनिब्बाण सूक्त में बुद्ध चर्चा कर रहे होते हैं इस बात का, और फिर हम देखते हैं कि बहुत सारे स्तूप जो है हिंदुस्तान में बनते हैं और आज कुछ अस्तित्व में है और कुछ का अस्तित्व खत्म हो चुका है। तो आपको याद रखना है कि जो महापरिनिब्बाण सूत्र है, स्तूप निर्माण की जो चर्चा बुद्ध करते हैं वो इसी ग्रंथ में करते हैं। यहाँ से ये सीधे प्रश्न बन सकता है। फिर जो दूसरा इसमें है ग्रंथ वो है मध्यम निकाय। मध्यम निकाय में एक स्टेटमेंट है, वो भी एग्जाम में पूछा गया है। इसमें जो कोसल का शासक प्रसेनजीत है वो कहता है कि बुद्ध और हम, यानी बुद्ध और मैं दोनों लोग जो है वो कोसल के निवासी हैं और बुद्ध भी 80 वर्ष के हैं और मैं भी 80 वर्ष का हूँ, इसलिए हम लोग समान अवस्था के हैं, यानी वो समकालीन हो गए। तो इस बात की जो चर्चा है वो आप मध्यम निकाय में देखते हैं। यही पूछ देगा स्टेटमेंट दे के और पूछ देगा कि किस ग्रंथ में है। तो यहाँ आपको बस ये याद रखना है कि मध्यम निकाय में ये कहा गया है। किसके द्वारा कहा गया है? कौशल नरेश प्रसेनजीत के द्वारा कहा गया है। अब जो तीसरा ग्रंथ है वो संयुक्त निकाय है। उसके बाद जो है चौथा ग्रंथ अंगुत्तर निकाय। अब इसके बारे में तो कुछ मुझे नहीं लगता है कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत है कि जो 16 महाजनपदों का विवरण आप देखते हैं वो इसी ग्रंथ में है, अंगुत्तर निकाय में। तो ये एक प्रसिद्ध स्टेटमेंट या कह सकते हैं फैक्ट है, वो आप जानते हैं। और दो छोटे फैक्ट हैं जो मुझे लगता है कि आपको जानना चाहिए इससे संबंधित। एक फैक्ट है ये कि इसमें कहा गया है कि जो व्यक्ति संघ में प्रवेश पा लेता है वो वर्णविहीन हो जाता है, और ये भी परीक्षा में पूछा जा चुका है। इसलिए आपसे यहाँ कभी पीसीएस की परीक्षा में भी ये मिल सकता है। तो ये फैक्ट याद रखिए। और दूसरा जो है कि इसमें 7 प्रकार की पत्नियों की चर्चा की गई। आप जब भूपिंदर सिंह मैम की बुक उठाएंगे नई वाली एंशिएंट हिस्ट्री पे, तो उसमें इन 7 प्रकार की स्त्रियों के बारे में पूरा विस्तार से चर्चा भी की गई। तो उतना डीप हमें जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम पूरी तरीके से प्रीलिम्स ओरिएंटेड चल रहे हैं। तो वो डिस्क्रिप्टिव और ऑप्शनल मेंस का टॉपिक हो जाएगा, तो वहाँ मत जाइए। बस ये 2 जरूरी फैक्ट याद रखिए कि वह व्यक्ति जो संघ में प्रवेश पा लेता है वो वर्णविहीन हो जाता है, इसकी चर्चा है। और 7 प्रकार के पत्नियों की चर्चा कहाँ की गई है? अंगुत्तर निकाय में। 16 महाजनपद का विवरण हम सभी जान रहे हैं, वो हो गया। अब जो अगला निकाय है इसका खुद्दक निकाय। तो एक चीज़ याद रख लीजिए, बहुत छोटा सा फैक्ट है कि खुद्दक निकाय एकमात्र निकाय है जो पद्यात्मक है। बाकी ये जो 4 हैं वो गद्यात्मक है, और एकमात्र निकाय है। तो यही आपसे पूछा जा सकता है देखिए 4 निकायों को कि निम्न में से कौन सा निकाय जो है वो पद्यात्मक है या पद्य शैली में है। तो आप याद रखिए कि खुद्दक निकाय। उसके बाद जो हम जातक कथाएं देखते हैं, बौद्ध धर्म में जातक कथाओं का बड़ा महत्व है। बुद्ध के पूर्व जन्म से और बुद्ध के जीवन से संबंधित बहुत सारी घटनाओं को इन जातक कथाओं में बताया गया है। और जातक के जो दृश्यांकन है वो विभिन्न बौद्ध स्थापत्यों के ऊपर चित्रांकन भी इनके किए गए हैं। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये याद रखना है कि ये जो जातक है वो किसका भाग है? खुद्दक निकाय का। आपसे यही सीधे पूछ ले कि जातक जो है किसका भाग है, और इन 4 को दे दे, इसमें से 5 में से 4 को, फिर क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको याद रखना है कि जातक खुद्दक का भाग है। और एक बहुत ज़रूरी, खैर वैसे खुद्दक निकाय के देखिए 15 भाग हैं, इसके सब डिवीज़न 15 हैं, जिसका हमें कोई महत्व नहीं है यहाँ पे पीसीएस या वनडे एग्जाम के लिहाज से, इसलिए मैंने यहाँ कुछ लिखा नहीं है। बस एक ग्रंथ जो है बहुत महत्वपूर्ण है, उसको आप याद रखिए, क्योंकि इसको भी पूछा गया है कि नेत्य प्रकरण है। यहाँ सीधे सीधे इसमें पूछ दिया जाता है कि नेत्य प्रकरण जो है किस धर्म से संबंधित ग्रंथ है। और जनरली हम लोग नेत्य प्रकरण को इस तरह से वो दिया रहता है कि हम जैन समझ लेते हैं। तो जैन ग्रंथ नहीं है, या जैन साहित्य का भाग नेत्य प्रकरण नहीं है, यह बौद्ध साहित्य का भाग है नेत्य प्रकरण। ये आपको याद रखना है। अब हम त्रिपिटक की चर्चा कर लिए। अब देखिए कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जिसको हमें देखना है, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है, छोटा है। पहली एक रचना है विशुद्धमग्ग। हमें याद रखना है किसकी रचना है, तो बुद्धघोष एक विद्वान है, उनकी रचना है विशुद्धमग्ग। और इसमें बुद्ध की जीवनी दी गई है। सर्वप्रथम लगभग विशुद्धमग्ग को ही माना जाता है कि जो बुद्ध का जीवन चरित्र है वो यही है विशुद्धमग्ग। तो बस ये याद रखना है। और दूसरा एक ग्रंथ है मिलिंद पन्नो, ये पाली भाषा में है, ये भी याद रखना है। और इसमें नागसेन और मिनांडर, एक बौद्ध भिक्षु है नागसेन, और एक राजा है इंडो ग्रीक मिनांडर या मिलिंद, इन दोनों के बीच में कुछ दार्शनिक वार्तालाप की चर्चा की गई। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, आपसे सीधे पूछा जा सकता है कि नागसेन और मिनांडर की जो चर्चा है वो किस ग्रंथ में। तो आप याद रखिए मिलिंद पन्नो में, या मिलिंद पन्नो को देखिए पूछा जाता है कि किस भाषा में है, तो पाली भाषा में है, ये याद रखना है। अब उसके बाद 3 रचनाएं हैं, बुद्धचरित, सारिपुत्र प्रकरण और सौंदरानंद। तो ये तीनों रचनाएं जो हैं वो अश्वघोष की हैं। अश्वघोष एक बौद्ध विद्वान हैं, बस आप याद रखिए ये तीनों रचना इनकी है। क्योंकि कभी कभार
जब मिलान वाले प्रश्न आते हैं तो उसमें ये रचना दे के और लेखक को दे देता है। खैर इस पर एक छोटा सा वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, ये ख़त्म हो जाने के बाद करीब 10 मिनट का होगा, जिसमें जो मुझे लग रहा है कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी रचनाएँ हैं, बार बार रिपीट होती हैं, कहीं ना कहीं हमें किसी न किसी एग्ज़ाम में देखने को मिल जाती हैं, उन रचनाओं को मैं यहाँ लिख के आपके साथ डिस्कस करूँगा। 10 मिनट का होगा या 12 मिनट का ज़्यादा से ज़्यादा, कि वो जो महत्वपूर्ण रचनाएँ हैं वो आपको याद हो जाए वहाँ पे। तो बस ये याद रखिए कि बुद्धचरित, सारीपुत्र प्रकरण और संदरानंद अश्वघोष की रचना है। अब एक रचना है ललित विस्तर। अब इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। इसके लेखक हैं हरिभद्र, ये भी याद रखने लायक फैक्ट है। अब 64 प्रकार की लिपियों का इसमें उल्लेख किया गया है, तो ये याद रखना है। सीधे पूछ दे कि कौन सा ऐसा बौद्ध ग्रंथ है जिसमें 64 प्रकार की लिपियों का उल्लेख किया गया, तो आप सीधे याद रखिए ललित विस्तर। उसके बाद एक रचना है एडविन अर्नोल्ड की, मॉडर्न टाइम में उन्होंने लिखी थी, द लाइट ऑफ एशिया। वो जो रचना है इसी ललित विस्तर पे बेस्ड है, यानी इसी ललित विस्तर को आधार बना के एडविन अर्नोल्ड ने लाइट ऑफ एशिया लिखी थी। और इसमें जो है ललित विस्तर में नगर के रूप में या एक नगर के रूप में मथुरा की विशेष प्रशंसा की गई है। यह भी एक फैक्ट बन सकता है कि ललित विस्तर में किस एक नगर की विशेष प्रशंसा की गई है, तो आप याद रखिएगा मथुरा नगर की विशेष प्रशंसा की गई है। तो विनय पिटक, सुत्त पिटक का ये मुख्य जो भाग था वो खत्म हो गया। तीसरा पिटक जो है वो है अभिधम्म पिटक। इसमें दार्शनिक तत्व की चर्चा की गई है, बौद्ध दर्शन के जो तत्व हैं उनकी चर्चा अभिधम्म पिटक में की गई है। अब इसमें 2-3 चीज़ें हैं वो हमें देखनी है कि सबसे पहले संस्कृत का जो प्रयोग है वो इसी अभिधम्म पिटक में देखने को मिलता है, और इसकी रचना जो है अभिधम्म पिटक की वो मोगलीपुत्र तिस्स किए थे। हम सभी जानते हैं कि मोगलीपुत्र तिस्स जो है बौद्ध धर्म के एक विद्वान थे, तो उन्होंने ही जो है अभिधम्म पिटक लिखा है, और इसमें सबसे पहली बार संस्कृत का प्रयोग मिलता है। और एक भाग है अभिधम्म का ही कथावत्थु। बस इसलिए मैं आपको ये कह रहा हूँ कि सीधे आपसे ये पूछ सकता है कि कथावत्थु जो है वो या कथावस्तु किस पिटक का भाग है, तो आप याद रखिए अभिधम्म पिटक का। एक छोटा सा फैक्ट है। तो मुझे लगता है कि ये बौद्ध धार्मिक साहित्य आपका कंप्लीट हो गया। इससे ज़्यादा बहुत डीप जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि प्रीलिम्स में देखिए एरिया बहुत वास्ट है हिस्ट्री का। मैं बार बार आपसे कहूँगा, अगर आप बहुत गोता लगाने के, बहुत डुबकी लगाने के चक्कर में पढ़ेंगे, आप बहुत स्पेशलाइज कि मैं इतना स्पेशलाइज्ड हो जाऊँ कि नहीं अब कोई प्रश्न हमसे गलत ना हो, तो ये एक भ्रम होगा। सीधे मैं कह रहा हूँ, एक भ्रम होगा। हमें बस ये करना है कि कुछ मोटी चीज़ें हैं जो हर चैप्टर से हमें तैयार करना है, और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर हम उतना तैयार करते हैं तो बहुत छोटी गलतियां अगर हम नहीं कर रहे हैं तो ज़्यादातर प्रश्न जो है हम अपने प्रीलिम्स में सही कर ले जाएंगे। और मेरा उद्देश्य है कि अगर 20 प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो आप 17-18 करने की स्थिति में हो। मैं 20 में 20 की कभी कामना नहीं करता हूँ, और ना ही मैं खुद कभी परीक्षा में जाता हूँ तो 100% के बारे में सोचता हूँ। मुझे 100 नहीं चाहिए, क्योंकि प्रीलिम्स जो है एक क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम है, और उसे सिर्फ और सिर्फ आपको पास करना है। उसका कोई मार्क्स जो है जुड़ने वाला नहीं है मेंस में। तो हमारा पूरा उद्देश्य बस ये होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा हम क्वेश्चन कर पाएँ। और अगर हम सामान्य प्रश्नों को नहीं गलत करते हैं तो जो अति साधारण प्रश्न है वो सबके लिए अति साधारण होंगे, है ना। और जो बहुत कठिन प्रश्न हैं वो सबके लिए कठिन होते हैं। ऐसा नहीं कि वो हमारे लिए बहुत कठिन है और दूसरों के लिए अति साधारण रूप में उसको हम देख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसलिए आप मोटी मोटी चीज़ों को ज़रूर देखिए, समझिए, और जो बहुत टफ नेचर के हैं या लग रहा है कि अरे ये कहाँ से पूछ दिया है, वो किसी की नहीं सही होता। तो उसके लिए आपको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं, और परेशान भी मत होइए। और ये नहीं कि एक प्रश्न याद करके हम किसी को पूछ के परेशान करें, तो वो अलग इशू है। फिर देखिए बौद्ध साहित्य के बाद जो है जैन धार्मिक साहित्य को हम देखते हैं। अब इसमें क्या है, कुल 44 ग्रंथ हैं। अब इसके विभाजन को बस समझ लीजिए, छोटा सा विभाजन है, क्या क्या अंग हैं, मतलब क्या क्या हिस्से हैं जैन साहित्य के। तो ये बटा हुआ है 5 हिस्सों में। पहला है अंग, मतलब एक कैटेगरी है जैन साहित्य के ग्रंथों की। इस टोटल अंग की संख्या 12 है। दूसरा इसका जो विभाजन है वो है उपांग, उपांग भी 12 है। और तीसरा विभाजन प्रकीर्ण, प्रकीर्ण 10, 6 छेद सूत्र और 4 मूल सूत्र, यानी 12, 12, 24, 10, 34, 6, 40 और 4, 44। यह टोटल 44 ग्रंथ हैं पूरे जैन साहित्य के। तो हमें उतना डीप नहीं जाना है, कोई रिसर्च नहीं करना है। बस आप अंग, उपांग, प्रकीर्ण, छेद सूत्र और मूल सूत्र इसको याद करिए। कितने हैं ये याद कर लिए, क्योंकि हो सकता है आपको यही दे दे कि मतलब जैन साहित्य की कैटेगरी और उनकी संख्या। तो 12, 12, 10, 6, 4, इसीलिए मैंने लिख रखा है कि आपको याद रहे। बहुत मोटा डिवीजन है, इसको आप याद रखिए, ये ज़रूरी है। अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं पुराण आते हैं। और एक चीज़ हमें याद रखना है कि ये जो जैन साहित्य है ये अर्धमागधी में, अर्धमागधी या प्राकृत, देखिए दोनों है।
प्राकृत, और अगर आपसे दोनों ऑप्शन में पूछ दे तो आप प्राकृत को ही मारिए, अर्धमागधी मत मारिए, क्योंकि जनरली आयोग प्राकृत को ही आंसर मानता है, इसलिए आप प्राकृत मारिएगा और बाकी दोनों है। और पुराण जो है वो प्राकृत, संस्कृत और अपभ्रंश, ये तीनों लैंग्वेज में पाए गए हैं। तो अगर कभी यही पूछ दे कि नहीं, आप एक स्टेटमेंट देके कि पुराण कितने भाषाओं में, या 3 भाषाओं 2 भाषाओं करके दे, चाहे वो जैसे बना सकते हैं। तो आपको बस ये याद रखना है प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रंश तीनों में है। और कुछ महत्वपूर्ण पुराण जो है उसको देख लीजिए, पद्म पुराण, हरिवंश पुराण, आदि पुराण, कालिका पुराण। इसके अलावा कुछ ज़रूरत नहीं है पुराणों में। अब इसके बाद पुराणों के बाद कुछ ग्रंथ हैं। पहला है भगवती सूत्र। तो इसके लेखक अज्ञात हैं भगवती सूत्र के, और हम जानते हैं कि जिस तरह से अंगुत्तर निकाय में जो है 16 महाजनपदों की सूचना में मिलती है, भगवती सूत्र एक ग्रंथ है जैन साहित्य का जिसमें हमें 16 महाजनपदों की सूचना मिलती है। हाँ, जो आपके अंगुत्तर निकाय के 16 महाजनपद हैं उसमें और इस भगवती सूत्र के 16 महाजनपदों में 4 जनपदों का मुझे लगता है कि अंतर है, नहीं तो 12 लगभग समान है और 4 में अंतर है, तो वो आपका विषय नहीं। फिर दूसरा ग्रंथ है कल्पसूत्र, इसके रचनाकार हैं भद्रबाहु, ये याद रखिए। तीसरी एक प्रसिद्ध रचना है कुवलय माला, ये कई जगह पूछी गई है, इसलिए मुझे लग रहा था कि आपको ये जरूर जानना चाहिए। इसके रचनाकार को जान लीजिए, उद्योतन सूरी हैं। इसके बाद अगली रचना है आचारांग सूत्र। इसमें एक स्टेटमेंट दिया गया है, इसलिए ये महत्वपूर्ण है, मैं चाहता हूँ कि उसको आप जानिए। इसमें कहा गया है कि जैन भिक्षुओं को वहाँ नहीं जाना चाहिए जहाँ गणतंत्र का शासन हो। तो यही सीधे सीधे प्रश्न बन के आपके सामने आ सकता है कि जैन साहित्य का कौन सा ऐसा ग्रंथ है जिसमें कहा गया है कि जैन भिक्षुओं को गणतंत्र वाले शासन प्रणाली वाले राज्यों में नहीं जाना चाहिए। तो आप याद रखिए कि यह जो बात कही गई है यह आचारांग सूत्र में कही गई है। इसके बाद 2 रचनाएं हैं, आप उसको बस ध्यान रखिए, परिशिष्ट पर्वन और कुमार पाल चरित, ये इसके रचनाकार हेमचंद्र है। और मुझे लगता है कि जो जैन साहित्य का भाग है ये लगभग आपका पूरा हो गया, और बौद्ध साहित्य का। इसके बाद एक छोटा सा डिवीजन मैंने लिख रखा है धार्मिकेतर साहित्य का। ये धार्मिक साहित्य वाले भाग में थे, आपने देखा कि नहीं, ब्राह्मण साहित्य और गैर ब्राह्मण। तो गैर ब्राह्मण में आपका बौद्ध धार्मिक साहित्य और जैन धार्मिक साहित्य। अब इसके बाद जो तीसरा डिवीजन हमारा था साहित्यिक में वो था धार्मिकेतर साहित्य। तो धार्मिकेतर साहित्य में विशेष रूप से मैंने 2 ग्रंथों को यहाँ पे लिया है बस। पहला है अर्थशास्त्र और दूसरा है रासतरंगिणी। वैसे तो बहुत सारे हो सकते हैं, तो मैं आपसे पहले ही कह चुका हूँ कि एक छोटा सा वीडियो 10-12 मिनट का मैं आपको दे दूँगा, कल ही दे दूँगा, जिसमें मैं कुछ महत्वपूर्ण रचनाओं के बारे में जो परीक्षा में पूछे गए हैं या जिनके पूछे जाने की संभावना होगी, रचना और किससे संबंधित है, यानी साहित्य से है, संगीत से है, उसके बाद व्याकरण से है और उसके रचनाकार, इस पर मैं एक छोटा सा वीडियो आपको कल दे दूंगा। तो यहाँ बस इन 2 के बारे में आप देख लीजिए कि जो अर्थशास्त्र है हम सभी जानते हैं कि कौटिल्य या चाणक्य की रचना है। इसमें 2-3 जरूरी चीज़ है वो आप याद रखिए, जैसे ये 6000 श्लोक हैं, इसमें अधिकरण की संख्या 15 है और प्रकरण 18 है। आपसे सीधे ये पूछा जा सकता है एक स्टेटमेंट बना के कि अर्थशास्त्र जैसे निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं या असत्य हैं, ऐसे करके 2 स्टेटमेंट जो देते हैं उसमें आपसे ये सीधे पूछा जा सकता है। तो इसमें से किसी एक चीज़ को उठा के वो आपसे पूछ लेंगे कि नहीं, श्लोक को पूछ लें या अधिकरण को पूछ लें या प्रकरण को पूछ लें, और एक स्टेटमेंट दे सकते हैं कि यह मौर्यकालीन या फिर मौर्य वंश से संबंधित, या आप कह सकते हैं कि नहीं कौटिल्य की रचना है। तो 2 स्टेटमेंट दे के फिर इनमें से कौन सही नहीं है या सही है पूछ दे, तो कथन कारण में ये बन सकता है, फिर कहीं पर भी बन सकता है। तो ये आप याद रखिए, श्लोकों की संख्या 6000, अधिकरण 15 और प्रकरण 18 हैं इसमें। अब दूसरा जो धार्मिकेतर साहित्य है उसमें रासतरंगिणी को मैंने लिया है। आप सभी जानते हैं कि रासतरंगिणी जो है वो कल्हड़ की रचना है, कश्मीर बेस्ड ये राइटर थे, और यह जो है 1148 से 1150 के बीच में लिखी गई, यानी 2 साल में पूरी हो गई। सीधे सीधे ये कई बार इसको ही पूछा गया है कि रासतरंगिणी का रचना कार्य जो है निम्न में से किन वर्षों में पूरा हुआ। तो आप याद रखिए 1148 से 50, ये डेट ही पूछ के आपसे पूछा जा सकता है। और इसमें अंतिम राजा के बारे में भी आपसे पूछा गया है। तो अंतिम राजा जो है वो जयसिंह है, लेकिन हमें ये याद रखना है कि हर्ष के मंत्री थे ये, आश्रयदाता जो था वो शासक वो हर्ष था। जयसिंह इनका आश्रयदाता, कल्हड़ का वो नहीं है, हर्ष इनका आश्रयदाता है। और रासतरंगिणी में देखिए 8 तरंग और 8000 श्लोक है, ये भी आप जरूर याद रखिए क्योंकि आजकल पूछ रहा है ये प्रीलिम्स में, ऐसे करके चीज़ों को देखे कि नहीं है क्या है उसकी थोड़ी सी विशेषताएं वो जाके पूछ रहे हैं, इसलिए याद रखिए। अब इसके विस्तार को देख लेते हैं। तो इसका विस्तार जोन राज ने किया था। तो जोन राज ने जो रासतरंगिणी का विस्तार किया था उसको द्वितीय रासतरंगिणी भी कहा जाता है, इसको ध्यान रखिए। इसके बाद जोन राज के अलावा श्रीवर, प्रज्ञा भट्ट और सुक,
इन चार विद्वानों ने जो है राजतरंगिणी का विस्तार किया था, बस ये याद रखिए। अब इसके अनुवाद को देख लीजिए। सर्वप्रथम अगर बात की जाए तो सर्वप्रथम मुल्ला अहमद जैनुल आबदीन के काल में फारसी भाषा में बहिरुकल अस्मार जो है इस नाम से जो है फारसी में मुल्ला अहमद द्वारा की गई थी। अगर सर्वप्रथम पूछा जाए तो भाषा होगा फारसी ही है, फारसी में अनुवाद है, बस ये याद रखना है कि जैनुल आबदीन के काल में की गई थी। और अगर बाय द वे पूछ दिया जाए कि मुग़ल काल में या अकबर के शासनकाल में राजतरंगिणी का अनुवाद किसने किया था, तो ये आपको याद रखना है कि शाह मुहम्मद शाहाबादी एक इतिहास रचनाकार हैं। शाह मुहम्मद शाहाबादी ने बहर उल अस्मार, ये था बहिरुकल अस्मार, यहाँ है बहर उल अस्मार, और दोनों जो है फारसी में ही हैं। ठीक, तो ये शाह मुहम्मद शाहाबादी अकबर के काल में, ये बस याद रखना है। अब अगर अंग्रेजी अनुवाद पूछ लिया जाए, अंग्रेजी अनुवाद राजतरंगिणी का, तो 1900 में जो है 1900 में R.L. स्टाइन, एक प्रसिद्ध पुराविद और इतिहासकार हैं ये R.L. स्टाइन, अंग्रेजी में R.L. स्टाइन ने किया था। तो फिलहाल अब जो इतिहास जानने के स्रोत में हमारा साहित्यिक स्रोत का हिस्सा है ये ख़त्म हो गया है। इस पर एक छोटा सा वीडियो मैं आपको 10 मिनट का दे दूंगा, जिसमें आप कुछ ज़रूरी रचनाओं के बारे में जान जाएंगे और उनके रचनाकार और किस क्षेत्र से संबंधित वो रचना है ये आप देख लेंगे, वो ज़रूरी हो जाएगा, लगभग पूरा हो जाएगा। अब कल जो इस पर हमारी क्लास होगी वो विदेशी यात्रियों के विवरण पर होगी, और उसके बाद जो है इतिहास जानने के स्रोत का जो हमारा अध्याय है वो ख़त्म हो जाएगा। तो मेरा पूरा उद्देश्य है कि इसी तरह से छोटे छोटे और महत्वपूर्ण टॉपिक्स को लेके और क्या ज़रूरी है बस उतना ही मैं आपको दे रहा हूँ। अगर आप इतना डाइजेस्ट कर ले जाते हैं और पूरा इतिहास आप डाइजेस्ट कर ले जाते हैं, तो मैं पूरे विश्वास के साथ इस बात को आपसे कह रहा हूँ इस प्लेटफॉर्म से कि नहीं, आपकी स्थिति इतनी मजबूत होगी कि आप 20 से 25 प्रश्न अगर पूछे जा रहे हैं तो आप उसमें 22-23, और अगर 20 पूछे गए तो 17-18 करने की स्थिति में ज़रूर होंगे। तो अभी के लिए धन्यवाद। बाकी अगर आपको एक छोटी सी बात आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका लाभ उठा सकें। और मुझे भी अच्छा लगेगा कि आप लोग अपने प्यार को मेरे साथ बांट रहे हैं और मेरा उत्साह बढ़ेगा, तो मैं और भी अच्छी चीज़ें आपके साथ लाऊंगा। इन्हीं बातों के साथ धन्यवाद।